So here we go. We all, हम सब यहाँ इस पृथ्वी पर एकत्रित हुए हैं मुक्ति के लिए। मनुष्य मुक्ति के लिए इस धरती पे आया है। और जब तक वह मुक्त नहीं होता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल सकती, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। मनुष्य है क्या? मनुष्य शब्द से ही समझ में आता है। मन के रूप को संभालने वाले को मनुष्य बोलते हैं। मन का रूप जो संभाल रहा है उसे मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य में एक भाव आ जाता है, मैं का, अहम का, अलगाव का, क्योंकि उसमें मन आ जाता है जिससे वो अपनी चीज़ों को संभालता रहता है। अन्य जीव जंतुओं में या अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। तो मन के रूप को जो संभाल रहा है उसे मनुष्य कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि मनुष्य कैसे बनता है। शुरुआत से देखते हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है, जब हमारा जन्म हुआ, हम छोटे बच्चे रहे, नवजात शिशु। तो उस समय हमें कुछ ज्ञात ही नहीं था, हम अज्ञात थे, हमें कुछ ज्ञात ही नहीं था। उससे पहले भी हमें कुछ नहीं ज्ञात था। जब हम इस संसार में आए, नवजात शिशु के रूप में हमारा जन्म घटा, तो द्वैत में प्रवेश चालू हो गया। द्वैत में प्रवेश चालू हो गया। जब हम
छोटे बच्चे थे, जन्म हुआ था तो हमें कुछ भी पता नहीं था। ये संसार नया नया था हमारे लिए। ये संसार नया नया था हमारे लिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब हमने जन्म लिया था, इस शरीर को पाया था, जा चुके थे। बस अच्छा अच्छा सा लग रहा था। भूख लगती थी तो रोने लगते थे, तो माँ स्तनपान करवाती थी तो ऊर्जा मिलती थी उस बच्चे को, छोटे बच्चे को। फिर वो बच्चा ऊर्जा पाके पैर हिलाता, हाथ हिलाता, खेलने लगता, तो उसे भास आता कि अरे मैं हूँ। उसे अच्छा लगता, वो खेलने लगता ऊर्जा पाके। फिर उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है, समझ, सेपरेट सेल्फ की शुरुआत, मन के बनने की शुरुआत उसी बचपन की अवस्था से हो जाती है। तो उसे माँ और आसपास से दिखता है कि मैं बच्चा अलग और ये मेरी माँ, मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, नाना, नानी और भी लोग। तो वहाँ से सेपरेट सेल्फ का बनना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि ये मैं शरीर अलग और बाकी सब शरीर अलग। तो वहाँ उसे दिखता है कि मेरा बस खेलना और खाना जो काम है बचपन में। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है बच्चा, तो अपने दोस्तों के साथ खेलता है। फिर धीरे धीरे वही बच्चा जवान हो जाता है, तो उसे भास आता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं उस समय फिर एक और सेपरेट सेल्फ का, सेपरेटनेस, अलगाव का भाव आता है कि मैं शरीर और इस आकृति और रूप के कारण मैं पुरुष और एक स्त्री का शरीर होता है। तो वहाँ पे स्त्री और पुरुष में भी डिफरेंशिएट आता है कि मैं पुरुष अलग और स्त्री अलग। तो उस जवानी, बच्चा जब जवान होता है तो जवानी की अवस्था में उसे ऐसा दिखता है कि मैं पुरुष अलग और स्त्री अलग, दो अलग व्यक्ति इस मनुष्य रूपी प्रकृति में आए हैं और दोनों मिलके एक होते हैं। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते समझते फिर वो बच्चा, वो व्यक्ति, जवान व्यक्ति पुरुष या स्त्री से अट्रैक्ट होता है, उससे बातचीत करता है, उसको अपने बारे में बताता है, वो अपने बारे में बताती है। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं। वहाँ पे कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सेपरेटनेस का भाव हटने लगता है। तो वो दोनों जो है बात करते करते आपस में दोनों मिलते हैं, बात करते हैं,
फिर धीरे धीरे वो अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि यही तो है जिसे मैं खोज रहा था। एक दूसरे को यही लगता है कि यही तो है जिसे मैं खोज रहा था, खोज रही थी। फिर दोनों खुल जाते हैं, पूरी तरह खुल जाते हैं एक दूसरे के सामने, दुनिया से दूर जाके पूरी तरह खुल जाते हैं, एकदम नेक्ड हो जाते हैं। संभोग की घटना घट जाती है, दोनों मिलके एकदम पूरी तरह एक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस संभोग के पश्चात पता चलता है कि डिप्रेशन का फेस आता है कि अरे यार, संभोग की घटना के बाद वो डिप्रेशन का फेस आता है, थोड़े समय के लिए आता है। वहाँ पे दिखेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, जिस चीज़ के लिए मैं जो समझ के आया था कि मिल के एक होंगे, वो एक तो हो ना पाए, और जो समझ के मैं आया था वो भी ना मिल पाया संभोग में। तब वहाँ पे चीज़ें समझ में आती है। फिर धीरे धीरे जब बार बार संभोग में जाते हैं तो मिल के एक होने की कोशिश करते हैं, दो व्यक्ति मिल के एक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीन हो जाते हैं। तो पहले एक बच्चा था, फिर जवान हुआ, तो फिर शादी हो जाती है, फिर पति पत्नी बन जाता है वही बच्चा पति पत्नी बन जाता है, और उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो माँ और बाप भी बन जाता है, सेम बच्चा। तो अब उसके काम अलग हो जाते हैं। अब उसका काम हो जाता है माँ और बाप का कि वो बच्चे को ख्याल रखेगा और घर के काम करेगी। एक पत्नी जो है घर का काम करेगी और हस्बैंड बाहर से व्यवस्था करेगा उस घर को चलाने के लिए। तो अब वो तीन में बट गए। पहले एक थे, फिर दो हो गए, फिर धीरे धीरे तीन हो गए। तो तीन हो गए तो फिर उनके माँ बाप, आस पड़ोस, पूरा परिवार तैयार हो गया। तीन से परिवार बन गया। फिर कई एक परिवारों से आपका गांव बन गया, गांव से शहर बन गया, और शहर से राज्य बन गया, राज्य से देश बन गया, और कई देशों से पृथ्वी बन गई, और इस पूरी पृथ्वी से और कई एक ऐसे ग्रह से ब्रह्मांड बन गया। तो इस तरह से हमने अपने आप को कितने टुकड़ों में बांट लिया। फिर वही बच्चा जवान होता है, माता पिता बन जाता है, पति पत्नी बन जाता है। फिर पहले वो अपने आप को सुधार रहा था, अब जो है अपने तरीके से बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है, परिवार को चलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो भटकता रहता है। कैसे कोशिश करता है ये देखते हैं। ये जो मनुष्य है ना, वो उसके पीछे जितना भी बीता है वो उसमें जाते रहता है। मनुष्य जब बैठता है तो उसको थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं कि मैंने पीछे ऐसा ऐसा किया, मैंने पूरी कोशिश करी,
मैंने अपना जितना मुझे करना चाहिए था मैंने उतना किया, लेकिन मुझे वो ना मिल पाया जब मुझे मिलना चाहिए था। तो आगे मैं कैसे कैसे सुधारूँगा, सुधार के चीज़ों को करूँगा कि वो संतुष्टि, वो सुख, वो सैटिस्फैक्शन, वो आनंद मुझे मिले। और वो बैठ नहीं सकता, वो हमेशा पीछे जाते रहता है और चीज़ों को सुधार के देखने की कोशिश करते रहता है। तो यहीं पे जो है मन की स्थिति बन जाती है। इसी को मन बोला गया है और मन में भी बार बार विचार आते रहते हैं। इवन साइंटिस्ट ने भी अप्रूव कर दिया है रिसर्च के बाद कि एक मनुष्य एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी नेगेटिव। ज़्यादातर उसमें नेगेटिव थॉट ही होते हैं। और न आगे है न पीछे है, सारे का सारा जो है माना हुआ है मनुष्य, यानी कि मन के स्वरूप से सारा का सारा माना हुआ है। बचपन से हमें सारी की सारी चीज़ें सिखाई गई है। बचपन से हमें सारी की सारी चीज़ें सिखाई गई, एक एक चीज़ सिखाई गई है। और न पीछे कुछ हुआ है न आगे कुछ होगा, क्योंकि सारी घटनाएं जो है अभी और यहाँ की है। क्योंकि पीछे अगर हम जाके देखते बचपन में, तो जिस प्लेग्राउंड में हम खेल रहे थे, क्योंकि पीछे हम जा नहीं सकते, वो सत्य नहीं है। अगर होता तो जा सकते, वो सिर्फ माना हुआ है कि हम थे और ये हमारा सत्य है। ये कहानी हमारी मानी हुई है। कैसे उसको प्रैक्टिकल देखते हैं, पीछे हम जा नहीं सकते। तो पीछे की सिर्फ तस्वीरें हमने मानी हुई है। उन तस्वीरों को देखे तो बचपन में मैं एक प्लेग्राउंड में खेल रहा था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त आया। उसने बोला, यार दोस्त क्या कर रहे हो? मैंने बोला खेल रहा हूँ। कहाँ खेल रहे हो? अरे यहीं खेल रहा हूँ मैदान में। अच्छा यहाँ खेल रहे हो? तो फिर उसने पूछा कब खेल रहे हो? मैंने बोला अभी खेल रहा हूँ, अभी यार शाम का टाइम है, मस्त हवा चल रही है और सारे फ्रेंड इकट्ठे हैं, खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। अच्छा अभी खेल रहे हो और यहाँ खेल रहे हो? तो बचपन जो बीता, जो बचपन में हम प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, वो प्लेग्राउंड कहाँ था? हमने एक फ्रेंड को बताया कि वो प्लेग्राउंड यहीं तो है, वो प्लेग्राउंड यहीं तो है। और कब खेल रहे हैं? तो अभी तो खेल रहे हैं। तो बचपन में जिस समय हम प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, वो था अभी और यहाँ का समय। वो जो समय था, वो समय था यहाँ का और अभी का। फिर हम धीरे धीरे बढ़े तो जवान हुए, शादी हुई, सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। न पीछे कुछ था न आगे कुछ होगा। अगर सुबह से देखें, जैसे कि मॉर्निंग में हम उठे, वी वोक अप इन द मॉर्निंग, सुबह हम उठे, बेड से उठे थे, हमारा एक दोस्त आया। उसने पूछा और मित्र कैसे हो, कहाँ सोए हो? अरे बेड पे सोए। कहाँ बेड पे? अरे यहीं तो बेड पे सोए हैं यार, यहीं तो वो बेड है जहाँ सोए हैं। अच्छा यहीं सोए हो? कब सोए? अभी सोए हैं यार, अभी उठ रहे हैं, अभी सोए हैं, अभी उठ रहे हैं। अच्छा यहाँ सोए हो और अभी सोए हो? तो वो सोने की घटना भी सुबह में कब की है? अभी और यहाँ की। फिर जो है थोड़ी देर बाद हम अपने डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमारा मित्र आया, बोला और दोस्त कैसे हो? बढ़िया, अपना सुनाओ। अरे मैं भी अच्छा। और क्या कर रहे हो? अरे खाना खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हो? अरे यहीं तो खा रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, बैठे हैं तुम्हारे सामने खा रहे हैं, देखो। तो फिर वो कहा कि अच्छा यहाँ खा रहे हो, ठीक है, कब खा रहे हो? तो मैंने बोला अभी तो खा रहा हूँ। हाँ, तो जो हम सुबह में खाना खा रहे थे, लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो भी अभी और यहाँ की घटना है। सारा पीछे जितना भी घटा, सारी घटनाएं कब की है? अभी और यहाँ की। और वैसे ही अगर हम आगे देखें कि जैसे मेरी शादी हो गई, सपने देखते हैं हम आगे कि ऐसा ऐसा जो पीछे मेरा बीता वो सही नहीं था, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा सुधर जाएगा। तो आगे का हम सपना देखते हैं कि आगे मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, हम लोग एक अच्छे से बंगले में मस्त गार्डन में शाम को बैठे होंगे, आनंद ले रहे होंगे हवाओं का, पत्नी और बच्चों के साथ गपशप चल रही होंगी। तो वहाँ भी मेरा एक दोस्त आ गया फिर से, वही दोस्त। तो वो क्या पूछ रहा है, और मित्र बहुत दिन बाद कैसे हो? मैंने बोला बढ़िया, अपना सुनाओ। तो उसने बोला मेरा भी अच्छा। क्या कर रहे हो? अब जस्ट बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? अरे यहीं बैठा हूँ, गार्डन में यहीं। कब बैठे हो? अरे अभी यार, अभी बैठा हूँ। तो जो फ्यूचर भी जो भी आने वाला है, वो सारी की सारी घटनाएं जो भी स्पेस में घटेंगी वो यहीं रहेंगी, और जब भी घटना घटेगी वो टाइम यही रहे, अभी रहेगा। तो फ्यूचर भी अभी और यहाँ, फ्यूचर भी अभी और यहाँ में, और पास्ट भी अभी और यहाँ में, और अभी और यहाँ में जो हमारे पास मौजूद है, ये वृक्ष की छाँव, ये ठंडी हवाएं, ये चिड़िया का चहचहाना, इन सब को छोड़ के, इन सब जो अभी और यहाँ में हमारे पास मौजूद है, उसको छोड़ के हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे भी सारा देखे तो अभी और यहाँ है। तो वो सपना ही हुआ ना, वो कहानी हुई ना हमारी मानी हुई। क्योंकि अगर पीछे जाना है तो ऐसे तो जा नहीं सकते, इसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा अभी और यहाँ में जो मौजूद है। तो ये सत्य है कि वो जो बीत गया वो सत्य है। सपने में जा रहे हैं, कहानियों में जा रहे हैं, इसको छोड़ के जो मौजूद हमारे पास है, इसको छोड़ के हम पीछे जा रहे हैं सपने में, और सोच रहे हैं ऐसा ऐसा मेरे साथ पूरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। हमेशा गलत ही सोचते हैं। जितना भी अच्छा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन ही खोजते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं यार, कुछ तो कमी रह गई मुझमें, मैं ही गलत था, थोड़ा और अच्छे से हो जाता ना और मज़ा आता। तो हमेशा पीछे जितना भी चीज़ें बीती हैं उसमें कमियां निकाल के हम जो है आगे सोचते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा ना तो मज़ा आ जाएगा। और आगे भी जो भी घटना होगी, जो भी चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ में होंगी। अगर हम फ्यूचर का भी कुछ सोच रहे हैं तो जो अभी और यहाँ मौजूद है, इसको छोड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा। मतलब हम हमेशा सपनों में रह रहे हैं। एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, तो हम पूरे के पूरे दिन ही विचारों में खोए रहते हैं। जो हमारे पास मौजूद है उसमें हम रहते ही नहीं हैं, या तो पीछे रहते हैं या आगे रहते हैं। मतलब जो हमारे पास मौजूद है अभी और यहाँ में, उससे हम देख ही नहीं रहे हैं, उसमें हम रह ही नहीं रहे हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपने मन के स्वरूप को संभाले रखना। अपने मन के स्वरूप को संभाले रखना ही मनुष्य का काम है। तो वो पीछे जाता है और उसमें गलतियां खोजता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें घटी मेरे जीवन में, वो सब चीज़ें से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, आगे जो जो चीज़ें आएंगी कैसे उसको सुधारना है।
और इसमें वो हमेशा पड़ा रहता है। जब धीरे धीरे जो है समझ का विकास होता है तो उसे समझ में आता है, यार ये तो सपना है जो पीछे मैं जा रहा हूँ, और आगे भी जो मैं जा रहा हूँ वो सपना है, और जो मेरे पास अभी और यहाँ मौजूद है उसमें मैं जी नहीं रहा हूँ। तब उसे समझ में आता है कि सारा का सारा सपना है, क्योंकि मैं तो कभी बदला ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैंने शादी करी, मेरे बच्चे हुए और मैं पिता बना और आगे बनूंगा। क्योंकि पीछे जाके देखता हूँ सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। मेरा जन्म भी अभी और यहाँ हुआ। मैं ग्राउंड में प्लेग्राउंड में खेल रहा था, वो भी अभी और यहाँ में था। मैंने जो शादी करी वो भी के जो है फ्यूचर की सोच रहा हूँ कि बच्चों के साथ और पत्नी के साथ गार्डन में बैठ के मस्ती कर रहा हूँ, वो भी अभी और यहाँ में है। तो मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा माना हुआ है। और जो मैं शब्द सारे बोल रहा हूँ, ये पेड़ है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, सारी की सारी घटना, सारी की सारी चीज़ें तो मानी हुई है। क्योंकि जब मैं ये शरीर पैदा हुआ था तो उस समय तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। लोगों ने बताया था कि ऐसा 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 चीज़ें होती हैं, तो मैंने मान ली कि हाँ ये सत्य है। तब उसे समझ में आता है कि यार मैं तो हूँ ही नहीं। तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो हूँ ही नहीं। तो जब भी उसका मन मतलब वो पीछे जाता है विचारों में, तो विचारों में जाता है तो उसके पास विचार चलते रहते हैं, थॉट्स जो है हमेशा चलते रहेंगे। मन में विचार हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे उसे समझ में आता है कि मैं मन नहीं हूँ, मन जो है मेरे से है। मैं मन नहीं हूँ, मन मेरे से है। तो पहले तो वो जो है मन उसको चलाते रहता है, फिर धीरे धीरे समझ का दायरा बढ़ता है तो उससे मन चलता है। फिर ज़रूरत में काम करता है मन, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मन से काम लेता है, फिर वो अपने आप में रहता है। फिर विचार आते भी हैं तो चले जाते हैं, पिछले कुछ विचार हैं तो वो आते हैं, पीछे कुछ विचार आते हैं। पीछे का कुछ भी विचार आता है और चला जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर विचारों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, आपने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, तो वहाँ पे आपके कर्म बन जाते हैं कि आपने इस शरीर को माना कि मैं हूँ और बाकी सब शरीरों को माना कि अलग अलग हैं। तो वहाँ पे आपने मतलब इस शरीर को मैं माना, तो इस शरीर से कुछ कर्म हुए, पत्नी हुई, बच्चे हुए, परिवार हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, तो वहाँ पे प्रारब्ध बन गए, कर्म बन गए। अब उस चीज़ को भोगना पड़ता है, कर्मों को भोगना पड़ता है। जो करता है वो भोगता है। आपने शरीर को माना कि मैं शरीर हूँ, तो आपको भोगना पड़ेगा। जब आपकी समझ बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि सारी और सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है, और अभी और यहाँ कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अभी और यहाँ में अगर हम कहें कि ये वृक्ष और मस्त हवा बह रही है, तब तक तो बदल गई, ये चीज़ पुरानी हो गई, ये नई हवा आ गई। जिसको मैंने कहा वो बीत गया, तो इसे कहा नहीं जा सकता सत्य को। सत्य बस है भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा ही होना है सर्वस्व।
पेड़ पौधे, हवा, आकाश, गगन सर्वत्र तुम्हारा ही होना है। तुम्हारा ही होना है, लेकिन तुम कहीं नहीं। सर्वत्र तुम्हारा ही होना है, लेकिन तुम कहीं नहीं हो। तो ये चीज़ जब समझ में आने लगती है तो फिर मनुष्य कुछ पहले समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं मन नहीं हूँ। तो उसके सब विचार चलते हैं तो उनके साथ एसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि जैसे विचार आते हैं तो वो देखता है कि यार पीछे का सपना है ये तो, अभी और यहाँ जो मौजूद है उसको छोड़ के मैं पीछे जा रहा हूँ। पीछे तो झूठ है, फिर माना हुआ है मेरा ही, सत्य तो अभी और यहाँ मौजूद है बिना कहे। तो वो विचार गिर जाता है। ऐसे ही जब फ्यूचर में भी आता है, भविष्य के भी विचार आते हैं तो याद आता है अरे ये तो मैं सपने में जा रहा हूँ। सपने में जो भी जब भी आएगा तो अभी और यहाँ रहेगा, और मैं जो मेरे पास अभी और यहाँ मौजूद है उसको छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। फिर आगे भी आएगा तो उसको छोड़ के आगे जाता रहूँगा, क्योंकि पीछे मैंने कुछ कुछ चीज़ें सोची कि हाँ ये जो हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आनंद में रहूँगा। लेकिन वो चीज़ आई तब उसमें भी मैंने डिससेटिस्फेक्शन खोज लिया। तो वो फिर उसे समझ में आ जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। विचार आते हैं चले जाते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से उसने मान रखा है कि ये मैं शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, और ऐसा ऐसा मुझे करना, तो बस रुक जाता है कि ये सब भटकाव है। सपने में घूमना, जो मौजूद है उसे छोड़ के सपने में जाना, ये बस मूर्खता वाली बात है। तो फिर धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों से उसने अपने आप को माना होता है, वो चीज़ें के विचार आते हैं जाते हैं, उसमें एसोसिएट नहीं होता। क्योंकि जब हम उन विचारों से जुड़ जाते हैं तो फिर हम पीछे जाते हैं, हम उसमें पीछे चले जाते हैं। पहले तो वो विचार आते हैं कि मैं गार्डन में खेल रहा था अपने दोस्त के साथ, फिर हम एसोसिएट होने के बाद हम अपने तरीके से उसको सुधारने लगते हैं। ऐसा 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 खेल रहा था, ऐसा अच्छा नहीं खेल रहा था, ऐसा अच्छा खेलता, ऐसे ऐसे मैंने जीवन में काम किए, ये अच्छे नहीं हुए, इसको ऐसे ऐसे करते तो ऐसा ऐसा और अच्छा होता है। उसमें एसोसिएट होकर हम अपने तरीके से सुधारने लगते हैं तो हमारा कर्म बन जाता है और हम करता नहीं। तो धीरे धीरे जब बात समझ में आने लगती है तो हम ठहर जाते हैं, हम बस आनंद मग्न हो जाते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें हमसे घटती है, हम कुछ करते नहीं। शरीर को भूख लगती है तो वो भोजन बना के खा लेता है। शरीर को बैठे बैठे थक जाता है, लेटे लेटे थक जाता है तो उठ के टहलने लगता है। शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था की ज़रूरत है तो जाके कुछ कर लेता है। ये पैसों का युग है तो कुछ काम कर लेता है तो पैसे मिल जाते हैं। वहाँ पे कोई करता नहीं है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विदाउट यू। सब जो है तुम्हारे बिना हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे देखने लगते हैं कि सब हो रहा है और मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। भूख लग रही है तो पानी पी रहा है, जिसको भूख लग रही है वो पानी पी रहा है खुद ही, जिसको भूख लग रही है वो भोजन बना रहा है, जिसको प्यास लग रही है वो पानी पी रहा है, जिसको भूख लग रही है वो भोजन बना रहा है। पत्नी है, बच्चे हैं तो उसका ध्यान भी रख रहा है।
सब अपने आप हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो करता हूँ, मेरे द्वारा ही सब हो रहा है। फिर धीरे धीरे जो है वो विचार, सारे के सारे विचार जो माने हुए हैं, सारे जिससे तुम सिद्ध होते हो, वो सारे गिर जाते हैं। तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, सारे विचार एक साथ गिर जाते हैं, तो दिखता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, ये शरीर सिर्फ माटी का पुतला है, और इसी माटी के पुतले से बाकी सब भी बने हैं। ये पेड़, पशु, पक्षी, जीव जंतु सर्वत्र मिट्टी का है पुतला। और ये प्रैक्टिकल हमें दिखता भी है कि शरीर मिट्टी का है, इसको जलाने के बाद भी मिट्टी में चला जाता है, और मिट्टी से इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है डेली बेसिस। जैसे इसको भूख लगती है तो ये फल खाता है या अनाज खाता है। अगर उस फल और अनाज को देखें तो वो कहाँ से आ रहा है, वो पेड़ से आ रहा है। वो पेड़ कहाँ से पैदा हुआ, वो बीज भी मिट्टी में से निकला, और निरंतर वो भी जो है जल और सूर्य की ऊर्जा, ये सब चीज़ों से निरंतर जो है वो भोजन तैयार करके और फल तैयार हुआ उससे वृक्ष से, और वो भी मिट्टी से ही पैदा हुआ। और उस फल को हमने खाया तो वो फल, वो मिट्टी, वो ऊर्जा, वो हमने फल लिया तो वो फल कहाँ गया, हमारे अंदर, हम ही वो हो गए। हमने अनाज खाया तो निरंतर इस मिट्टी को मेंटेन कर रहे हैं, पानी को मेंटेन कर रहे हैं, पानी भी डेली पी रहे हैं, और हमेशा ताज़ा चाहिए। पानी पी रहे हैं, एक तरफ से पिया जा रहा है, एक तरफ से निकल रहा है। भोजन एक तरफ से खा रहे हैं, एक तरफ से निकल रहा है। हवा भी देखे तो एक तरफ से ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो हम हैं कहाँ? सब हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, करने वाला कोई है ही नहीं। तो वो चीज़ साफ दिखती है। तो फिर सारा करना छूट जाता है, सब आनंदमय हो जाता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना काम होता है, फिर हम अपने आप में रहते हैं मस्त। फिर जो है कोई विचार आते भी हैं, जाते भी हैं, तो हमें पता होता है कि ये हम नहीं हैं, इट्स जस्ट हैपनिंग, बस हो रहा है। हम उसको एनर्जी देते ही नहीं है कि हमें मन चलाए। हमें समझ में आ जाता है कि मन भी हमसे चलता है, हमें मन नहीं चलाता है। तो फिर सब आनंदमय हो जाता है। जब सारा इल्यूजन, सारा भ्रम गिर जाता है जिससे हमने माना हुआ है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, और आगे पीछे मैं जा रहा हूँ विचारों में, तो ये सारी की सारी मानी हुई धारणाएं गिर जाती है। तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं माटी का पुतला, और बाकी सब जो उसी माटी से बने वृक्ष, पशु, पक्षी, ये वृक्ष पक्षियों का चहचहाना, सर्वत्र मेरा ही होना है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर आनंदमय हो जाता है जीवन। फिर कर्म प्रारब्ध आपके नहीं बनते, फिर कोई भोगता और करता नहीं रह जाता, बस सब हो रहा होता है। फिर प्रेम ही प्रेम बढ़ता है। आपके पास कुछ ज़्यादा होता है तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी रख लेते हैं, फिर बांट देते हैं। फिर आगे ज़रूरत होती है तो फिर अपने आप आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर यूज करते हैं, फिर बांट देते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो कौन जमा करके रखे और किसके लिए रखे? क्योंकि एक शरीर ये जमा कर रहा है, बाकी सब शरीर जो भूखे रह रहे हैं वो भी तो मैं ही हूँ, दूसरा है ही नहीं कोई यहाँ।
तो एक तरफ ये भूखा रह रहा है, खा रहा है और रख रहा है, और एक तरफ जो है वो भी दूसरा नहीं, वो भी मैं ही हूँ। देखो तो वो भूखा रह रहा है, तो कर्म बन रहे हैं ना यहाँ पे। तो जितनी ज़रूरत होती है उतना काम करता है, शांत एकांत में बैठा रहता है, मस्ती में मस्त, पक्षियों को दाने डाल देता है। अरे मैं ही तो हूँ जो पक्षी बन के उड़ रहा हूँ। फिर किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, उसे दिखता है साफ यार दूसरा तो कोई है ही नहीं, मैं कष्ट पहुँचाऊँ तो किसको पहुँचाऊँ, अपने आप को कष्ट पहुँचा रहा हूँ। और यही नियम लागू भी होता है ब्रह्मांड में कि आप जो भी बांटते हो वही कई गुना होकर आपके पास वापस आ जाता है। अगर आप प्रेम बांटते हो तो प्रेम कई गुना होकर आपके पास वापस आ जाता है। अगर आप घृणा बांटते हो, कष्ट बांटते हो, तो वही कई गुना होकर आपके पास वापस आ जाता है, मल्टीप्लाइड होकर आपके पास वापस आ जाता है आपकी चीज़। क्योंकि सामने जिसको आप दे रहे हो वो दूसरा है ही नहीं, वो आप ही हो। तो आप जो दोगे 4 आदमी को दोगे तो वो 4 आदमी आप ही हो, वो 4 गुना होके आपके पास ही आ रहा है, वो जा कहीं नहीं रहा है। तो किसी को कष्ट दे के फिर कर्म बन रहे हैं, उसको फिर भोगना पड़ता है। जो करता है वो भोगता है। और मैं अकर्ता हूँ, मेरे द्वारा सब हो रहा है। Everything is happening now in this. Nobody is inside the body. ऐसा नहीं कि कोई शरीर में है वो अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, बस सब हो रहा है। बोलना भी घट रहा है। Nobody is here who is speaking in actually. It's just happening now in this. बस हो रहा है, क्योंकि सुनने वाले हैं तो बोलना हो रहा है। और इसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यह अभी और यहाँ में है, और जो हम बता रहे हैं वो बदल रहा है। तो ये एक आनंद की घटना है। इसमें अपने तरीके से देखना छूट जाता है, क्योंकि जब हम अपने तरीके से देखते हैं तो हमें सुख और दुख दिखता है। और इसमें सुख और दुख से एसोसिएटेड नहीं होते, जुड़े नहीं होते। सुख भी आता है तो अच्छा ठीक है, उसमें भी ज़्यादा सुखी नहीं हो के ऐसा एक्साइटमेंट हो के और मस्ती में कूदते फांदते जा, जस्ट हैपनिंग। हाँ बस शरीर कूदता है, लेकिन आप कूद भी नहीं सकते, आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। आपने देखा कि आपका जन्म अभी और यहीं में है और मृत्यु भी अभी और यहीं में है, तो आप हो कहाँ? इट्स जस्ट हैपनिंग, बस हो रहा है। तो सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आप स्थिर हो। आप न कभी सुखी हुए हो ना कभी दुखी हुए हो। आप देख लो पास्ट में जाके कोई मूवमेंट, आपने पार्टी करी तो वो पार्टी अगर आपका दोस्त आके पूछे वहाँ की, और दोस्त कैसे हो, क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है, कहाँ हो रही है, यहीं हो रही है, कब हो रही है, अभी हो रही है, तो पार्टी भी अभी और यहाँ में हो रही है, तो इसको छोड़ के पीछे जा रहे हो, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर नॉट अ डूअर इन एक्चुअली, इट्स जस्ट हैपनिंग नाउ इन दिस। Nobody is inside the body, everything is just happening, बस सब हो रहा है। कोई जानने वाला है ही नहीं, जो जान रहा है वही हो रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा विचारों से एसोसिएटेड होते हो, ये मैं हूँ, ये मैंने ऐसा किया तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो जब धीरे धीरे बैठने के बाद वो सारे विचार गिरते हैं तो पता चलता है जिन जिन चीज़ों को मैंने मान रखा था वो गिरने के बाद मैं तो बचा ही नहीं,
बस उसको ऊर्जा दे के बना रहे हो, तो आपका होना ही अनंत का होना है। और आपने उसको सीमा में बांध लिया है कि ये मैं शरीर, अरे सर्वत्र आप ही का होना है। ये पेड़ पौधे वृक्ष आकाश पशु पक्षी आप ही से है सब, आप ही के अंदर सब बन और मिट रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। सब हो रहा है, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा सब हो रहा है। ये शरीर और बाकी सब शरीर, ये पेड़ नाच रहे हैं, मेरा ही होना है। ये पक्षी चिड़िया पशु सर्वत्र मेरा ही होना है, लेकिन मैं कहीं नहीं हूँ। मैं सीमा में बंधा नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, असीम। तो बस सब हो रहा है, भूख लग रही है तो खाना खा रहा है, प्यास लग रही है तो पानी पी रहा है, नींद की ज़रूरत है तो सो रहा है, व्यवस्था के लिए पैसों की ज़रूरत है तो काम भी कर रहा है। पति पत्नी बच्चों के साथ वह रह भी रहा है, सब हो रहा है, कोई करने वाला नहीं अपने तरीके से, सब परफेक्टली हो रहा है। इसने जैसा किया है इसके साथ वैसा हो रहा है। और ये आगे जैसा करेगा इसके साथ वैसा होगा। अगर ये प्रेम बांटेगा तो प्रेम कई गुना होके मिलेगा, और कष्ट बांटेगा तो कई गुना होके कष्ट मिलेगा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, सर्वत्र इसी का होना है। तो फिर धीरे धीरे जो है मंगल होने लगता है, जहाँ भी जाता है लोगों से को प्रेम बांटता है, कष्ट नहीं पहुँचाता है, प्रेम बांटता चला जाता है। सबका मंगल होता है इससे फिर, क्योंकि सर्वत्र इसी का होना है। धीरे धीरे दायरे बढ़ते जाते हैं, फिर वो अहम भाव जो मैंने इस शरीर को मान के रखा था कि ये मैं हूँ और मेरा, वो गिर जाता है। फिर बात पूरी हो जाती है, फिर वहाँ कुछ नहीं बचता, फिर आनंद में सब होता रहता है, कोई करता नहीं होता। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवत सब मंगलम भवतो शिव मंगलम भवतो शिव मंगलम। सबका मंगल, सबका कल्याण।